हम सब अपनी जिंदगी में चॉइसों से घिरे रहते हैं। कभी कपड़ों की चॉइस कि कौन सा लूं, कभी क्या पहनूं, कभी कौन सी सब्जी लूं, कभी क्या बनाऊं। हर वक्त कोई ना कोई चॉइस में डूबे रहते हैं। कितनी बार आपने नेटफ्लिक्स, प्राइम या यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हुए 5, 10 या 20 मिनट तक बर्बाद कर दिया है। आप देखते कोई और शो हो और दिमाग में चलता कुछ और है। या जब आपको 500 रुपए का एक ईयरफोन लेना होता है, आप क्या करते हो? गूगल रिव्यूज देखते हो, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो। इन सब चक्कर में आप कई घंटे बर्बाद कर देते हो। दोस्तों, ये है आज की असली बीमारी, डिसीजन पैरालिसिस। हम इतने ऑप्शन में डूब चुके हैं कि फैसला लेना अब फ्रीडम नहीं, एक बोझ बन चुका है। सुबह अलार्म बंद करने से लेकर रात को कंबल ओढ़ने तक एक एवरेज इंसान दिन भर में 35,000 फैसले लेता है। 35,000। हमारा दिमाग एक हाई परफॉर्मेंस मशीन है और हम उसकी सारी एनर्जी सिर्फ ये डिसाइड करने में लगा देते हैं कि आज कौन सी टी शर्ट पहनूं। जब ये छोटे छोटे डिसीजन आपको थका देते हैं तो आपकी लाइफ के बड़े फैसलों का क्या होगा? क्या आप हर रात इस सोच में जागते हो कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करियर ऑप्शन चुन रहा हूँ, क्या वो सही है? दोस्तों, कुछ साल पहले मेरे दोस्त के साथ भी यही हुआ था। उसने सोचा कि मैं सबसे पीछे न रह जाऊं, इस डर में उसने क्रिप्टो में मोटा पैसा गवा दिया। दिमाग ने बोला यही मौका है, और वही गलती उसने जॉब बदलते वक्त भी की। सिर्फ ज्यादा सैलरी के पीछे भागने के चक्कर में दिमाग का सुकून खो दिया। आज उसे समझ में आता है कि हर एक क्लिक, हर एक स्क्रॉल, ये सब उसके दिमाग की एनर्जी को बर्बाद कर रही थी। दोस्तों, हम सबको असली स्ट्रगल काम करने में नहीं होती, बल्कि ये सोचने में होती है कि कहां से शुरू करूं। इस वीडियो में हम आपके दिमाग के फालतू की सोच को हल्का करना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे 35,000 फैसलों के बोझ से निकलकर साफ और सुकून भरी जिंदगी जी सके। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा था कि सही फैसला लेना जरूरी नहीं, बल्कि लिए हुए फैसले को सही साबित करना हमारे हाथ में होता है। तो चलिए दिमाग के इस जाले को साफ करते हैं। आपको वो कहानी तो याद होगी जहां 4 ठगों ने मिलकर एक भले आदमी को लूट लिया, बस बार बार एक ही झूठ बोलकर कि उसके कंधे पर गाय का बच्चा नहीं, वो असलियत में कुत्ते का बच्चा है। जब 4 लोगों ने अलग अलग जगहों से एक ही झूठ बोला तो उस आदमी ने अपनी आंखों से ज्यादा उनकी बातों पर यकीन कर लिया। आज हमारा ठग है सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स। आपने नोटिस किया होगा, आप जिस चीज के बारे में सोचते हो वही आपके फीड पर आने लगती है। 10 इन्फ्लुएंसर कहते हैं AI आपकी नौकरी खा जाएगा और आप डर के मारे अपना पैशन छोड़ रहे हो। 10 लोग कहते हैं ड्रॉप शिपिंग करो, करोड़पति बन जाओगे। आप अपनी जमा पूंजी झोंक देते हो। हम एक सेंटिमेंटल सोसाइटी बन चुके हैं। हमारा लॉजिक एल्गोरिथम के नीचे दब गया है। हम लोगों के कहने पर अपने करियर के फैसले ले रहे हैं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। क्या आप भी उन डिजिटल ठगों के शिकार हो जो हर वक्त आपको बताते हैं कि आपको क्या सोचना चाहिए? हमें बनना था इंटेलेक्चुअल, पर हम बन के रह गए हैं डेटा पॉइंट्स। हम फैसले क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हमारे दिमाग में अक्सर एक सिविल वॉर चलता है। हमारा दिमाग 3 हिस्सों में काम करता है। पहला है वर्किंग मेमोरी, जो अभी फैक्ट को देखता है, और दूसरा है पास्ट एक्सपीरियंस, जो पुरानी गलतियों को याद दिलाकर डराता है, और तीसरा है इमोशन, जो हमें इनसिक्योरिटी और डर से भर देता है। जब भी कोई बड़ा फैसला सामने आता है, हमारे पास्ट और इमोशन मिलकर हमारी वर्किंग मेमोरी का गला घोट देते हैं। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। हम रिव्यूज देखने के चक्कर में कई घंटे बर्बाद करते हैं। इंटेलिजेंट दोस्त को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमारा फैसला ले ले, ताकि अगर फैसला गलत हो जाए तो इल्जाम उसके सर पर हो। हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट कहती है, स्टॉप ट्राइंग टू मेक द राइट डिसीजन, इंस्टेड मेक द डिसीजन राइट। जिंदगी रास्ते बदलने से नहीं, बल्कि उस रास्ते पर चलने से बनती है। याद रखो, दिमाग अक्सर फीलिंग में बह जाता है, परफेक्ट में नहीं। बड़े फैसले से पहले छोटे फैसले को जीतना सीखो।
द 5 सेकेंड रूल से। अगर आपको सुबह उठना है और दिमाग बहाने बना रहा है तो उल्टी गिनती शुरू करो 5 से और फिर कूद पड़ो। दिमाग को ज्यादा सोचने का समय दो ही मत। धीरे धीरे यह आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। लेकिन जब करियर या मैरिज जैसे बड़े फैसलों का सवाल हो तो प्रोस और कॉन्स की एक लिस्ट बनाओ। पर एक बात याद रखना, इस लिस्ट में लोगों की भीड़ मत बनाना। जितना ज्यादा लोग उतना ज्यादा राय देंगे और उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा। क्या आप गिरगिट की तरह हर किसी की बातों पर अपना रास्ता बदलते रहोगे? देखो, मैं एक बहुत ही पुरानी मजेदार ट्रिक बताती हूँ। जब दो ऑप्शन के बीच में दिमाग फंस जाए ना, तो एक सिक्का लो, उसे उछालो। जब वो सिक्का हवा में होगा, बस उसी सेकंड आपका दिल दुआ करेगा कि काश हेड आ जाए। बस वही आपकी असली ख्वाहिश है, वही आपकी दिल की आवाज है। अक्सर लोग कहते हैं हमारा दिमाग तो फिर भी गलती कर सकता है, पर हमारी अंतरात्मा यानी हमारे अंदर की आवाज अक्सर सही होती है। उस पर यकीन करना सीखो। दोस्तों, हम सब अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर इतना ज़्यादा रिएक्ट करते हैं जैसे कि कुछ बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, बस उसी बात को लेकर बैठे रहते हैं और ना जाने कितने हफ्ते, कितने घंटे बर्बाद कर देते हैं। देखो, सीधी सी बात है, अगर बात छोटी है तो उसे दिमाग में छोटी जगह दो। हर बात को अपनी इज्जत पर मत लेकर जाओ। कभी भी याद रखना, फैसले लेने से पहले दिमाग में वर्स्ट केस सिनेरियो को समझ लो कि ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। अगर मैं स्टार्टअप शुरू करूं और मैं फेल हो जाऊं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जब आप इस डर को फेस कर लोगे ना, तो वो डर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, क्या तुम्हें पता है, एक फिलोसोफर ने अपनी ही बातों को रिजेक्ट किया था जब उन्हें नए फैक्ट मिले। फैसला बदलना क्रेडिबिलिटी होता है, खोना नहीं। मैं तो कहूंगी बल्कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है। अगर नए फैक्ट कहते हैं कि आपके पुराने फैसले गलत थे तो तुरंत बदल दो। लोग कहेंगे इसका कोई स्टैंड नहीं है, उन्हें कहने दो, क्योंकि उन्हें उनके कंफर्ट जोन से डर लगता है, आपको नहीं। देखो, स्टीव जॉब्स और मार्क रोज एक ही तरह के कपड़े क्यों पहनते थे? क्योंकि वो अपने खाने और पहनने पर वक्त जाया नहीं करना चाहते थे। क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास दिन भर में लिमिटेड विल पावर है। वो अपनी एनर्जी को कपड़े चुनने जैसे फिजूल फैसलों में खर्च नहीं करना चाहते थे। आप भी अपनी जिंदगी को ऑटोमेट करो। आपको कब उठना है, कौन सी एक्सरसाइज करना है और पहले 3 घंटे आपको क्या करना है, यह आपका डिसीजन नहीं सिस्टम होना चाहिए। जब आप छोटे डिसीजन को सिस्टम में डाल देते हो तो आपका दिमाग बड़े डिसीजन के लिए फ्रेश रहता है। देखो, आज की सर्वाइवल का यही राज है। कम से कम फैसले लो, पर जो भी लो सॉलिड लो। अमेज़न के जेफ बेजोस एक कमाल का रूल फॉलो करते हैं, द 70% रूल। वो अक्सर कहते हैं अगर आपके पास 70% इंफॉर्मेशन है तो फैसले ले लो। अगर आप 100% इंफॉर्मेशन का इंतजार करोगे तो मौका निकल जाएगा। जिंदगी रिस्क का नाम है। नतीजा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उन नतीजों को झेलने की ताकत हमारे हाथ में है। सो बी रेडी फॉर एनीथिंग। अगर फैसले गलत हुए तो वो एक एक्सपीरियंस बन जाएगा जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। अगर सही हुए तो वो सक्सेस बन जाएगी। दोनों ही सूरतों में तुम्हारा ही फायदा है। लेकिन अगर आपने डर के मारे फैसले नहीं लिए तो वो सबसे बड़ी हार बन जाएगी। तो मेडिटेट करो, अपनी जिंदगी के शोर को शांत करो। जब शोर थमेगा तभी सही आवाज सुनाई देगी। याद रखो, कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता। छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करो। आज एक ऐसा छोटा काम करो जो आपको डराता है। जैसे जैसे आप छोटे फैसलों में जीतोगे, आपके दिमाग को यकीन हो जाएगा कि आप कैपेबल हो। कॉन्फिडेंस एक मसल्स है, इसे रोज ट्रेन करो। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, जब लोग आपके फैसलों पर हंसते हैं या आपको गिराना चाहते हैं तो उनसे बहस मत करो। याद रखो, सबसे बड़ा बदला इग्नोर करना है। जिक्र क्या, नाम भी जुबान पर ना आए, इससे बड़ी कोई सजा नहीं होती। सही रास्ते पर चलो, अपने फैसले खुद लो और उन्हें सही साबित करने के लिए जी जान झोंक दो। क्योंकि दुनिया राय देने वालों की नहीं बल्कि फैसले लेने वालों की कद्र करती है। आपका अगला फैसला क्या है, कमेंट में जरूर बताना।
वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अपनी थिंकिंग को बदलना चाहते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।